नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। दिल्ली की सियासत में इन दिनों गजब की नौटंकी चल रही है। जी हां, नौटंकी इस वजह से क्योंकि कुछ दिन पहले आम आदमी पार्टी की एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज होने वाली थी। कहा यह जा रहा है कि यह प्राइवेट डॉक्यूमेंट्री थी, इसमें आम आदमी पार्टी की कोई सहभागिता नहीं थी, लेकिन तमाम मीडिया वालों को बुलाया गया था कि इस डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग रखी गई है, मीडिया वाले पहुंचिए, हम आपको इस डॉक्यूमेंट्री को दिखाएंगे, यानी इस डॉक्यूमेंट्री को रिलीज करेंगे। लेकिन स्क्रीनिंग से ठीक पहले दिल्ली पुलिस ने इस रिलीज को रोक दिया, यानी कि वो डॉक्यूमेंट्री रिलीज नहीं हुई, जिसके बाद पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी बीजेपी पर हमलावर हो गई कि यह डॉक्यूमेंट्री रिलीज आखिर क्यों नहीं होने दी जा रही है। इस डॉक्यूमेंट्री से बीजेपी डर गई है। यह बात आम आदमी पार्टी के तमाम नेता कहने लगे। अब यह डॉक्यूमेंट्री रिलीज तो नहीं हुई, लेकिन एक यूट्यूबर जो कि जर्मनी में बैठा है, उसके यूट्यूब चैनल पर यह डॉक्यूमेंट्री जारी कर दी गई। उसने अब से ठीक 24 घंटे पहले इस डॉक्यूमेंट्री को अपने यूट्यूब चैनल पर जारी किया और उसने लिखा कि आप सभी इस डॉक्यूमेंट्री को देख लें बैन होने से पहले, और एक नैरेटिव सेट किया गया कि इस डॉक्यूमेंट्री को बैन करने की कोशिश की गई है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या वाकई में इस डॉक्यूमेंट्री को बैन किया गया है? नहीं, इस डॉक्यूमेंट्री को किसी ने बैन नहीं किया है, और दिल्ली पुलिस ने सिर्फ इतना कहा है कि इस डॉक्यूमेंट्री को रिलीज करने के लिए आपके पास परमिशन है या नहीं, क्योंकि इसे एक चुनाव प्रचार के तौर पर दिखाने की कोशिश थी। अब चुनाव का ऐलान हो चुका है, ऐसे वक्त में अगर चुनाव को लेकर के कोई भी चीज जिससे प्रभावित हो सकती है, उसको रिलीज करने से पहले आपको डीएम ऑफिस से सिंगल विंडो जो बना है वहां से जाके परमिशन लेना होता है। लेकिन आम आदमी पार्टी ने इसकी परमिशन नहीं ली थी, यानी कि आप कोई भी चीज अगर रिलीज कर रहे हैं तो जो तरीका होता है उस तरीके से तो कीजिए। ऐसा हुआ नहीं, कोई परमिशन नहीं ली गई थी, लेकिन बावजूद इसके आम आदमी पार्टी ये चाहती थी कि इस डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग वो कर सके। अब बड़ा सवाल यह है कि आरोप बीजेपी पर यह लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी ने जबरदस्ती इस डॉक्यूमेंट्री को रिलीज नहीं करने दिया है। एक फिल्म थी विवेक ओबेरॉय की, यह फिल्म साल 2019 में रिलीज होनी थी, लेकिन चुनाव से पहले इस फिल्म को भी रिलीज नहीं होने दिया गया था। उस फिल्म को भी रोक दिया गया था, और यह फिल्म प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवनी पर आधारित थी। अब चूंकि उस फिल्म को बीजेपी प्रचार के तौर पर यूज कर सकती थी, इसी वजह से उस फिल्म की रिलीज को रोक दिया गया, और वो फिल्म रिलीज हुई जब देश में चुनाव हो गए उसके बाद। तो कोई भी ऐसी चीज जो चुनाव को प्रभावित कर सकती है, उसके रिलीज पर जब बीजेपी केंद्र में सत्ता में थी, उस वक्त प्रधानमंत्री के ऊपर एक फिल्म बनी, उसे जब रिलीज नहीं होने दिया गया, तो यहां एक डॉक्यूमेंट्री को रिलीज होने से अगर रोका गया है तो फिर यह गलत कैसे हो गया? परमिशन लीजिए, तरीके से रिलीज कीजिए, किसी ने नहीं रोका है। मेरी आम आदमी पार्टी के नेताओं से बात भी हुई और मैंने कहा भी था कि आप YouTube पर इसे जारी कर दीजिए, क्या दिक्कत है, लेकिन उनके पास जवाब नहीं था। अब हुआ अंत में वही कि जर्मनी में बैठे एक यूट्यूबर ने अपने YouTube चैनल पर पूरी की पूरी डॉक्यूमेंट्री को डाल दिया, और यह नैरेटिव सेट किया गया कि इसे बैन किया गया है। अब इस डॉक्यूमेंट्री में जो चीजें दिखाई गई हैं, मतलब गजब की नौटंकी,
अगर आप इस पूरी डॉक्यूमेंट्री को देखेंगे तो इस तरीके से उन लोगों को प्रेजेंट किया गया है जो जेल गए। और बड़ी बात यह है कि अभी तक कोई भी पाक साफ साबित नहीं हुआ है, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे वो संजय सिंह हो, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो, कोई भी अभी पाक साफ नहीं हुआ है। और कोई पाक साफ नहीं हुआ है, लेकिन इतने रुआंसू शक्ल बनाकर सभी उस डॉक्यूमेंट्री में नजर आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा अगर प्रताड़ना किसी को मिली है तो वो यही लोग हैं। हाल में एक टीवी चैनल को एक इंटरव्यू देते हुए वर्तमान में दिल्ली की मुख्यमंत्री ने यह कहा था कि हम उस शराब नीति को फिर से लागू करेंगे, उस शराब नीति को लागू करना चाहेंगे। इसका मतलब है कि जिस शराब नीति की वजह से ये सभी जेल गए, उसे फिर से वो लागू करना चाहते हैं। हां, एक चीज जरूर ये सभी कहते हैं कि पीएमएलए कोर्ट कानून के तहत इन सभी की गिरफ्तारी हुई और पीएमएलए कानून जो है वो बहुत सख्त है, उसमें अगर आपको बेल मिल गया यानी कि आप बरी हो गए। लेकिन ऐसा तो है नहीं। दिल्ली में चुनाव है और चुनाव के वक्त अगर इस तरीके की कोई डॉक्यूमेंट्री रिलीज करनी है, आप चुनाव आयोग से परमिशन लीजिए। अगर चुनाव आयोग के पास नहीं जाना चाहते हैं, डीएम के पास जाइए, डीएम के पास आप सिंगल विंडो वहां ओपन है, वहां से परमिशन लीजिए। अगर आपको परमिशन मिलती है आप उसे रिलीज कीजिए, कोई नहीं रोक रहा है। लेकिन एक फेक नैरेटिव जो सेट करना है कि बीजेपी जानबूझकर इस डॉक्यूमेंट्री को रोक रही है, वो सेट कैसे होगा? वो इसी तरीके से सेट होगा। दो चीजें हैं, अगर डॉक्यूमेंट्री रिलीज हो जाती तो फिर जो रुआंसू शक्ल सबके दिख रहे हैं वो शक्ल सभी को दिखाई देते, और रिलीज नहीं हुई तो अब विक्टिम कार्ड खेलना है कि हां हमें तो सताया जा रहा है, हमें प्रताड़ित किया जा रहा है। बड़ा सवाल यह है कि क्या इस बार आम आदमी पार्टी के पास अपने काम गिनाने के लिए कुछ नहीं है? अपने काम गिनाने के लिए नहीं है, शायद इसी वजह से उन्हें इन सारी चीजों का सहारा लेना पड़ रहा है। इन चीजों का सहारा लेकर के ही वो चुनावी बैतरनी पार करना चाहते हैं, ऐसा साफ लग रहा है। नहीं तो उन्हें इस चीज की आवश्यकता नहीं पड़ती कि अपने आप को विक्टिम दिखाते रहें। अगर उन्होंने काम किया होता तो अपने काम गिनवाते। अपने काम को लेकर के खुद अरविंद केजरीवाल कह चुके हैं कि मैंने जो 3 चीजें कही थी, नंबर 1 यमुना की सफाई, नंबर 2 सड़कों पर गड्ढे नजर नहीं आएंगे, नंबर 3 हर घर में टोटी से पानी होगा, ये तीनों काम मैं नहीं कर पाया। यह साफ अरविंद केजरीवाल ने कहा। अब जब आप ये खुद स्वीकार कर चुके हैं कि जो मैंने काम कहा था वो काम नहीं किए हैं, तो फिर आपको बाकी चीजों की जरूरत पड़ेगी। और वो यूट्यूबर महोदय जो अपने यूट्यूब चैनल पर जिन्होंने वीडियो डाला है, उन महोदय के बारे में तो कुछ कहना ही बेकार है। उन महोदय के बारे में एक शब्द कहना भी बेकार है। पूरी की पूरी डॉक्यूमेंट्री उन्होंने डाली है। उस डॉक्यूमेंट्री में सिर्फ और सिर्फ रोना धोना है और कुछ नहीं है। काफी लोग उस डॉक्यूमेंट्री को देख भी चुके होंगे। तो अब उस डॉक्यूमेंट्री में सिर्फ और सिर्फ यह दिखाने की कोशिश थी कि हमें प्रताड़ित किया गया है, इसके अलावा कुछ नहीं। अब दिल्ली के लोग तय करें कि उन्हें चाहिए क्या। इस तरह की ड्रामेबाजी या काम तय उन्हें करना है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।